आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। प्रैक्टिकल पंडित के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी नज़र लगती है। बच्चा रोने लग जाता है, रात को एकदम से उठ जाता है, कई बार खाना पीना बंद कर देता है। और यही समस्या कई बार बड़ों में भी देखी गई है। तो कई बार तो ये सिम्टम्स पता पड़ जाते हैं, कई बार ये सिम्टम पता नहीं पड़ते और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग जाता है। बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब रहने लग जाती है, बड़े की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, दवाइयाँ बंद होने का नाम ही नहीं लेती। तो सबसे पहले तो ये पता कैसे लगाया जाए कि नज़र लगी है या कुछ और कारण है। कई बार एस्ट्रोलॉजिकली भी कोई कारण होता है, ज्योतिष का समाधान देखना होता है, लेकिन कई बार साधारण सा होता है कि नज़र लगी है। अब बच्चों को नज़र क्यों लगती है, इस बारे में मैं आपको ज़्यादा क्या बोलूँ। बच्चे सुंदर होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ईश्वर का स्वरूप कहा जाता है उनको, और सबसे ज़्यादा तो उनको उनके माँ बाप की ही नज़र लगती है। आस पड़ोस से कहीं निकल रहे हैं तो उनकी नज़र लग जाती है। अब उनको रोक तो सकते नहीं हम लोग देखने से बच्चों को, हम खुद ही अच्छे अच्छे कपड़े बच्चों को पहनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को गंदे कपड़े पहनाने लग जाएं। बचपन होता ही ऐसा है कि उसमें ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है, ये भी बड़ा सरल है, बहुत आसान है। लेकिन आजकल के समय में हम सब लोग संयुक्त परिवार की जगह हम लोग सिंगल फैमिलीज़ में रहते हैं। मतलब अपने बड़ों के साथ नहीं रहते ज़्यादातर लोग। वरना घर में पहले बड़े बूढ़े होते थे ना, उनको हर चीज़ के बारे में पता होता था, क्योंकि उन्होंने भी अपने बड़े बूढ़ों से देखा था। अब आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो अक्सर ये सवाल मंदिर में भी और मुझे कमेंट्स के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पंडित जी कोई वीडियो इसके ऊपर बनाइए। तो ये मैं आप सब लोगों की शंका का समाधान कर रहा हूँ कि नज़र सबसे पहले तो पता कैसे लगे, इसको ध्यान से समझिएगा। हमारी पलकें होती हैं आँख के ऊपर, जो ये हिस्सा होता है इसको पलक कहा जाता है। इसको आप गौर से देखें, बच्चों की और बड़ों की। अगर ये ऐसे हैं या हल्की सी मुड़ी हुई है ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसी मुड़ी हुई है बिल्कुल धनुष बाण के तरीके से, धनुष कम जो हिस्सा होता है, एक धागा होता है धनुष में, वो नहीं, जो ऐसे मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, वो धनुष की तरह अगर पलकें मुड़ी हुई हैं, तो आप समझ जाइए कि बच्चे को नज़र लगी हुई है या बड़े को नज़र लगी हुई है। इट्स वेरी इजी टू सी। अभी मत देखना शुरू कर दीजिए, वीडियो पहले पूरा देखें, इसका समाधान भी मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। यदि आपको ऐसा फील हो, ऐसा लगे और पलकें भी मुड़ी हुई हैं, तो इसका सबसे आसान और सबसे सरल उपाय जो हमारे बड़े बूढ़े बताते थे वही मैं आपको बता रहा हूँ। 2, 3 या 4 के करीब रुई की बत्ती बना ले, पतली सी, और उसके बाद उन बत्तियों को सरसों के तेल में डुबोएं, उस तेल को निचोड़ लें, और उसके बाद उन तेल से भीगी हुई बत्तियों से, वो चाहे 2 हों, चाहे 4 हों या 7 हों, हर परिवार में अलग अलग तरीके से होता है, उन बत्तियों को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाकर, मतलब लेफ्ट से उल्टे हाथ से राइट हैंड की साइड की तरफ चलाते हुए 7 बार पैरों से लेके सर तक उन बत्तियों को घुमाएं। और उसके बाद घर का जो आपका नल जहाँ पे होता है, वहाँ पे इसको ऐसे टाइल पे या दीवार पे या किसी जगह पे चिपका कर उसको जला दें। आप देखेंगे कि नज़र जो लगी हुई है अगर बहुत तेज़ है, तो वो बत्तियाँ बहुत जल्दी धू धू करके बहुत तेज़ी से जलनी शुरू हो जाएंगी, और यदि नज़र हल्की है तो हल्के हल्के करके जलेंगी। उसके बाद जो उसकी राख नीचे गिरे उसको वहीं वहाँ बहा दें। इसलिए मैंने कहा कि नल के आसपास करें, वरना आप इसको कहीं बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन बहाना पड़ेगा उसको, फिर उठा के बहाना नहीं है, ऐसे ही बहाना है।
यही चीज़ आप राई से भी कर सकते हैं या फिटकरी से भी कर सकते हैं। हाथ में थोड़ी सी राई ले लें और राई के अंदर थोड़ा नमक डाल लें, उसको भी 7 बार ऐसे घुमाएं लेफ़्ट से राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसको भी आप जला दें। या फिटकरी लें, उसको भी 7 बार ऐसे घुमाकर सर से लेकर पैरों तक उसको आप जला दें। ऐसा करने से बहुत जल्दी से जल्दी नज़र आपकी बच्चे की आपकी उतर जाएगी। इसके अलावा जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए अभी जन्म हुआ है या 1, 1.5, 2, 3 महीने के हैं, बहुत छोटे हैं, उनके ऊपर हम ये सब चीज़ें नहीं करते क्योंकि इन चीज़ों का असर होता है, स्ट्रॉन्ग होती हैं, काफ़ी एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उनके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप एक लोटे के अंदर पानी भरें, 7 बार सर से लेकर पैर तक उस लोटे को घुमाएं और घर के बाहर किसी पेड़ या पौधे में आप उसको डाल दीजिए। इसके अलावा नज़र अगर बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो एक उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, उसको आप कर सकते हैं। एक आटे की लोई बनाएं और उसको रोटी की तरीके से बेल लें। उसके बाद उसको एक तरफ से सेकें, मतलब एक तरफ से कच्ची रहनी चाहिए रोटी और एक तरफ से पक जाए। उसके बाद उसको उतारें। जो पका हुआ हिस्सा है उस पके हुए हिस्से में सरसों का तेल लगाएं, थोड़ा नमक और मिर्च लगाएं और उसके बाद बच्चे को या बड़े को जिसको भी नज़र लगी हुई है 7 बार उसके सर से लेकर पैर तक उसको वार कर आप रात्रि के समय किसी चौराहे पर उसको रखाएं। रात्रि का समय ये नहीं आपको कह रहा कि रात को 12 बजे जाना है, 1 बजे जाना है, तो थोड़ा सा लोग देखें ना, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, राई नमक का बताया है आपको, मैंने फिटकरी का बताया है, सरसों के तेल का बताया है, जल का बताया है, और ये जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, एक तरफ की रोटी कच्ची एक तरफ की रोटी सिकी हुई, उसको तेल लगाकर सरसों का, फिर उसके बाद उसमें नमक और मिर्च लगाकर 7 बार उसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है लेफ़्ट से राइट तक। ये जितने भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये उपाय अनटोक होने चाहिए। ये नहीं कि इसके बारे में आप जने जने से चर्चा कर रहे हैं, जब आप रोटी रखने जा रहे हैं तो दुनिया आपको देख रही है, या जल आप जब डालने जा रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं। कोई अगर देख रहा है तो देखने दो आप उसको, आपको उससे ना तो बात करनी है और अपना नियम करके वहाँ पे मुड़कर दोबारा नहीं देखना है। रोटी रखने के बाद आपको दोबारा चौराहे पे मुड़ के नहीं देखना है। बस इस तरीके से आप नज़र दोष जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों में लगती है, सुंदर बच्चे हैं तो नज़र लगेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पंडित में आज का विषय बस इतना ही था। इस तरह के और विषय, इस तरह के और आप किस किस विषय में मुझसे जानना चाहते हैं मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके विषय को जल्दी से जल्दी मैं वीडियो के माध्यम से आपकी शंका का समाधान करूं। हमारी प्रैक्टिकल पंडित में कोशिश यही है कि आपकी समस्या का समाधान हो, आपकी जेब से ना के बराबर या कम से कम पैसा लगे। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आप हमेशा प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर रखें और महामाई की असीम अनुकंपा आप पर हो। मेरी पंडित पंकज शर्मा कनाट प्रेस काली मंदिर की ओर से आप सब भक्तों को बहुत बहुत जय माता दी।